हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ तक हमने पिछले वीडियो पे किया था। पिछले वीडियो में हम लोग ज़रा सा रिकैप ले लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या था। हमने उसके बारे में पढ़ा था कि पी बाई क्यू जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं और उनका सिंपलेस्ट फॉर्म एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये था हमारा रैशनल नंबर्स का एक फॉर्म। इस पे हम लोगों ने दो तीन प्रॉपर्टीज इसके जो था हमने डिस्कस किया था। वो प्रॉपर्टीज थे कि पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और तीसरा, ये दो प्रॉपर्टीज हमने कल डिस्कस कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पिछले वीडियो पे जाएं और उसे जरूर देखें एक बार। थर्ड जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि अगर आप कोई तीन नंबर ले रहे हैं, या वो होल नंबर के लिए है, नेचुरल नंबर के लिए है या रैशनल नंबर के लिए, अगर आप कोई तीन नंबर ले रहे हैं, लेट्स कंसीडर कि आप अगर आप होल नंबर के लिए ले रहे हो, अगर आप होल नंबर के लिए ले रहे हो एडिशन में, अगर आप होल नंबर के लिए इसी एडिशन में ले रहे हो, देखिए एक बार फिर से मैं कहूँगा, आप ज़रूर इसे ध्यान से समझें। बार बार रटने से अच्छा है अगर आप इसे एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, आपका बार बार की परेशानी खत्म हो जाएगी। आप इस तरह किसी भी सवाल को देखेंगे तो तुरंत हल कर लेंगे। आप ऐड करेंगे इसे, इसकी प्रॉपर्टी है कि इफ a प्लस बी प्लस सी, इफ a प्लस बी प्लस सी अगर ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, इफ दिस टू वैल्यूज आर इक्वल देन दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट? अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये क्या है? अगर a प्लस बी प्लस सी है, अगर a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी है। अगर आप होल नंबर से किसी तीन नंबर को उठा लें, लेट्स से 2, 3 एंड 4, हमने 2, 3 और 4 को कंसीडर किया, तो अगर आप 2 प्लस 3 प्लस 4 को ऐड करोगे और यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 7 इक्वल टू 9, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। ये दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है ये दोनों? ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स दिस इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। इसी तरह आप सब्सट्रैक्ट को चेक करिए, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, जो कि एसोसिएटिव नहीं होगा। एक बार इसे आप खुद से चेक करें, ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे हमारा रैशनल नंबर्स पे। अब हम लोग चेक करते हैं इसे रैशनल नंबर्स पे, जो हमारा अहम टॉपिक है। रैशनल नंबर्स पे आप किसी भी तीन रैशनल नंबर को कंसीडर कर लें, किसी भी तीन रैशनल नंबर को कंसीडर कर लें। आप चाहे उस 1/2 ले लें, 3/2 ले लें या 5/2 ले लें। आप माइनस में भी सकते हैं, -5/2 ले लें। आप इसे एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, ये क्या होगा? अगर आप इसे ऐड के लिए चेक करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
ये जो है ना ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर इस पे ये नंबर्स पुट होते हैं और वैल्यू इनका जो दोनों तरफ इक्वल आता है तो ये जो है एसोसिएटिव है। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर्स इन पे वैल्यू इनका इस पे आता है तो ये जो है एसोसिएटिव है। ठीक है, तो आप 1/2 ले लो और b की जगह पे 3/2 ले लो और c की जगह पे -5/2 ले लो। ठीक है, a की जगह पे 1/2 ले लो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3/2 ले लो और b की जगह पे -5/2 ले लो। क्या हो जाएगा, आप एलसीएम लोगे तो 2 का 2 एलसीएम होगा। 2 से 2 डिवाइड किया 1 आया तो 1 × 1 1 प्लस 2 से 2 डिवाइड किया 1 आया 1 × 3 3। ये हो गया प्लस माइनस माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/2 है प्लस माइनस माइनस 5/2। ठीक है, अब क्या करोगे आप 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा। 2 से 1 गया 1 टाइम्स में आया तो 3 × 1 3 माइनस 2 से गया 1 टाइम्स में तो -5। ये कितना हो गया, आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 - 5/2, इसका एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। 2 से गया 1 टाइम्स में 1 प्लस 2 से डिवाइड किया 2 को तो 1 टाइम्स में और ये 1 जाएगा जो ऊपर माइनस करके आएगा तो माइनस से क्या आएगा +3 - 5 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ हो गया -2 क्योंकि अब प्लस बाहर था अंदर से -2 आया ना, यहाँ बाहर प्लस था अंदर से माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और ये 2 आ गया। अब यहाँ देखो इसका आगे प्लस इसका आगे माइनस है प्लस माइनस माइनस तो यह -1/2 और इधर प्लस माइनस माइनस इधर ये -1/2। दैट मीन्स रैशनल नंबर is associative. Rational number is associative for rational number is associative, ये इतना काफी लिखना है। ठीक है, rational number is associative या addition is addition लिखो आप addition for rational number is associative या it is associative। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब ऐड किए आप सब्सट्रैक्ट करो ऐसे ही सेम और मल्टीप्लाई करो। अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी एग्जांपल को लेके चेक करो आप 1/2 माइनस b का 3/2 ले लो और c तो है आपका -5/2 तो माइनस ऑफ -5/2 इज इक्वल्स टू a ले लो 1/2 और b क्या लोगे आप 3/2 लोगे माइनस यहाँ पे और -5/2। ठीक है, अच्छा आप बताओ क्या होगा यहाँ पे एलसीएम ले लोगे। बोर्ड मास का ये पता है आपको, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग। ब्रैकेट के अंदर पहले 2 का 2 का एलसीएम क्या होगा 2 हो जाएगा। 2 को 2 से क्या डिवाइड 1 आया 1 × 1 1 हो गया माइनस 2 को 2 से 2 1 आया 1 × 3 हो गया 3 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये हो गया माइनस ये हो गया 3/2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 5/2। ठीक है, ये माइनस प्लस प्लस हो गया। अब आप क्या करोगे आप इसे सॉल्व करोगे प्लस माइनस हो गया माइनस +1 -3 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया आपका -2/2 प्लस 5/2 माइनस 1/2 माइनस ये 2 का 2 एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड किया 1 आएगा 1 × 3 3 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 आया 1 × 5 5 क्या हो जाएगा ये कटेगा तो 1 हो जाएगा तो -1 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -1/2 माइनस 3 + 5 8
बाई 2, ये कट के आ गया 4। अब आप ऐसे हम लोग 2 इसका नीचे 1 है, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, दिख रहा है आपको, अब इसे मैं ऊपर ले लेता हूँ जरा। अब आप क्या करोगे, आप 2 और 1 कैल्शियम 2 ले लोगे, ये कितना हो जाएगा, ये 1 से क्या 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 इंटू 1 5 इज इक्वल्स 2। ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो गया, 1 हुआ, 1 टू 1 1 माइनस 2 से 1 यहाँ पर 1 से 2 और 2 4 जा 8। कोई दिक्कत, यहाँ कट के तो 4 आया था। अब देखो अब कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 7/2। क्या ये इक्वल है, इज नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो नॉट एसोसिएटिव। बात समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ये हो गया एडिशन के लिए। इसी तरह आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करो और फिर डिवीजन के लिए चेक करो, ठीक है। तो चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन। मैं लिख दे रहा हूं आप, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसका, आप घर पे खुद से चेक करो। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी, डिवाइड हो जाएगा आपका a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। इसे आप खुद से घर पे देखो, वेरीफाई करके, और अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो मुझे मेल करो। मेरे मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन पर दिखेगा आपको, उस पर आप मेल कीजिए, आपको मैं खुद हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स है उसे मैं लेकर के एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हम लोग चेक करेंगे इसके आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लेट मी फिल द इंक। देखिए अगर आप किसी होल नंबर को, अगर आप किसी होल नंबर को या किसी इंटीजर्स को जीरो के साथ अगर ऐड कर रहे हो तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा। लेट सपोज कि अगर आप 1 को जीरो के साथ ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। या आप 1 प्लस 0 करो या 0 प्लस 1 करो, वो सेम ही है। वो दोनों कंडीशन में आपको जो प्राप्त होगा वो होगा 1। मतलब कि जो आपका आइडेंटिटी था, जो आपका आइडेंटिटी था, आपको दोबारा से ऐड करने से आपको वही आइडेंटिटी फिर से मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मैं हर एक प्रॉपर्टी को आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। अब इसे आपका काम है कि आप ध्यान से सुने और इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी चैप्टर से डाउट है तो आप मुझे मेल पे भेजें, मैं आपको उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर मल्टीप्लिकेशन में अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की।
अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और आ क्या रहा है, खुद की आइडेंटिटी। ठीक है, हमारा जो आइडेंटिटी है वो क्या है, हमारा जो आईडी कार्ड बनता है, आधार कार्ड, वो क्या है, हमारा ही एक है, मतलब हमारा ही स्वरूप है वो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है, वो ओरिजिनल नंबर का ही सेम ऐसा चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जो वही सेम नंबर को ला दे रहा है। दैट मीन्स व्हाट, अगर आप किसी नंबर ए को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको जो नंबर मिल रहा है वो भी क्या हो रहा है, ए ही हो रहा है। बात समझ रहे हैं, अगर आप ए को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ए ही मिल रहा है। दैट मीन्स आप ए को 1 से करो या 1 को ए से करो, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टीज और है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। आप इत्मीनान से बने रहिए। एनसीईआरटी की बुक या आर.एस. अग्रवाल की बुक आप जिससे भी रेफर करेंगे ये उससे मतलब रिलेवेंट है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आईसीएसई पे चलने वाले जितने भी बुक्स है, कॉन्साइज मैथ्स हो गए या फिर एमएल अग्रवाल उसके क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस जरूर करूँ। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं, अब हम लोग कंसिडर करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा, वो क्या है, नेगेटिव। वो है नेगेटिव ऑफ द नंबर या फिर नेगेटिव ऑफ द नंबर या फिर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ऑफ द नंबर या फिर एडिटिव इनवर्स। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं जस्ट अभी डिस्कस करने वाला हूं, तो आप इसे ध्यान से सुने। ठीक है, होता क्या है ये, अगर आप किसी नंबर ए को, अगर आप किसी नंबर ए पे उसी नंबर को ऐड करोगे, ठीक है, पर वो उसका अपोजिट होगा। अगर आप किसी नंबर पे उसी नंबर को ऐड करोगे पर वो उसका अपोजिट होगा तो वो क्या आएगा, 0। मान लीजिए कि आपको मैंने 1 रुपया दिया, आपको मैंने 1 रुपया दिया और 1 रुपया फिर वापस ले लिया, तो वो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो उसी तरह अगर मैं ए दे रहा हूं और इसका नेगेटिव जो कि माइनस ए ऐड कर रहा हूं इस पे, इसका अपोजिट है ना। अगर एक नंबर लाइन पे अगर ये 0 है, ये 1 है, तो ये इसका अपोजिट क्या होता है, -1 होता है ना। 1 का अपोजिट क्या होता है, -1 ही होगा, वो 0 के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। तो अगर आप -a को ऐड कर रहे हो तो आपको जो नंबर मिलने वाला है वो क्या है, 0। वो क्या है, 0। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इस पे लगातार क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आपके, और काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, और 3-4 क्वेश्चन पूछ होते हैं लगातार। तो जितने भी वैसे क्वेश्चन है इससे आसानी से आपका बन सकता है। ठीक है, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग आने वाले हैं दूसरे फीचर पे और लास्ट फीचर पे, वो है रेसिप्रोकल। वो क्या है, रेसिप्रोकल। आप इसे रेसिप्रोकल बोलो या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
आप इसे रेसिप्रोकल बोलो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो, दोनों के लिए रेलेवेंट है, दोनों सेम है। अगर आप किसी नंबर a बाई बी पे, या मान लो आप 2/3 को इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो ये क्या आएगा, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर a बाई बी को आप b बाई ए से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मिलेगा वो होगा 1। ये इंपॉर्टेंट इसका टेक अवे है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि अगर आप a बाई बी को b बाई ए से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब ऐसे ही जो इससे पहले पढ़ाए थे एडिटिव इनवर्स, उसका भी यही था कुछ। उसका क्या था टेक अवे, वो था कि a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। a प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो है इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब जानो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी जिसे आप एडिशन में भी देखोगे और सब्सट्रैक्शन में भी देखोगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिविटी को चेक करते हैं। अगर आप किसी नंबर a को ले रहे हो, ठीक है, किसी नंबर a को ले रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो ब्रैकेट में b प्लस सी से, तो वो क्या देगा, वो देगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर आप किसी नंबर a इंटू बी प्लस सी को लोगे तो वो जो नंबर प्रोड्यूस करेगा वो होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। a इंटू बी प्लस a इंटू सी, गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़े। फिर इसका अगर आप सब्सट्रैक्शन में लोगे वो हो जाएगा a इंटू बी माइनस सी। तो वो क्या आएगा, a, इसको मैं साइड में, क्योंकि मैं अभी इसे प्रूव भी करूंगा तो मैं इसे यहाँ साइड में सब्सट्रैक्शन का साइड में लेता हूँ। ये हो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस सी। ये प्रॉपर्टी होता है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। दिख रहा है वहां पे, क्लियर है क्लियर। तो ये एडिशन है, सबसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर आप कोई नंबर ले रहे हो, लेट सपोज कि अगर आप ले रहे हो इस पे ले रहे हो 2, ठीक है, 2 ले रहे हो और b को मान ले रहे हो 3, a 2 मान लिए, a इक्वल टू 2 मान लिए, b इक्वल टू 3 मान लिए और c इक्वल टू 4 मान लिए। किसी नंबर को सपोज कर ले रहे हैं तो 3 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखा 2 इंटू 3 प्लस 4 7 विच इज इक्वल टू 14। अब चेक करो जरा इस पे, इसमें आ रहा है कि नहीं। a क्या था 2, b क्या था 3 प्लस a क्या था 2, c क्या है 4, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, क्या है 14। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है ये दोनों शो करता है। मतलब इसका फॉर्मूला है ये, आप ध्यान दें, मैंने जैसे वो वेरीफाई किया, जस्ट शो किया आपको किस तरह प्रूफ करना है, दिखाना है, शो करना है नंबर पे। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये जो है नंबर, ये जो है इसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब ये देखिए आप, फिर a कंसिडर किया 2, तो 2 इंटू बी हो गया 3 माइनस a क्या है फिर 2 इंटू सी क्या हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6
माइनस 2 इंटू 4 8, कितना आ गया -2। -2 किससे आया, इससे आया, ठीक है। आप अब इसे प्रूफ करो, इसे, ये जो ऊपर वाला था मेन जो इसका फॉर्मूला 2 क्या है, ए क्या है 2 है, इंटू बी कितना था 3 -4, ऐसा कुछ है। फिर आप इसे लोगे तो 2 इंटू 3 -4 कितना आएगा -1, कितना आ गया -1, कि ये जो है वेरीफाई होता है कि तब ये क्या है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बात समझ रहे हैं। तो ये हुआ आज तक का आपका जितना भी प्रॉपर्टीज था और थ्योरम्स था। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कल होगा आपका, वो होगा क्वेश्चंस। मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर इस चैप्टर के अब तक के जितने भी एक्सप्लेनेशन में डाउट हो तो मेरे मेल आईडी जो मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाएं और अपने जितने भी क्वेरीज हैं उस पर डालें। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, इसके बाद नेक्स्ट कल जो अपलोड होगा, वो उस पर आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।